तो कहानी की शुरुआत में हमें पृथ्वी को दिखाया जाता है, जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज के खत्म हो जाने की वजह से पृथ्वी में जंग चल रही थी। ये इतना बड़ा जंग था जो कि इंसानों को खत्म कर सकता है। इसीलिए नई एनर्जी की तलाश में कुछ साइंटिस्टों को पृथ्वी से बाहर रिसर्च करने के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि वो जिस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करने वाले थे वो पृथ्वी पर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, जो कि था शटल पार्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन, जिसकी मदद से ये लोग ना खत्म होने वाली एनर्जी को बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि पृथ्वी पर एनर्जी की प्रॉब्लम खत्म हो सके। लेकिन इस शटल पार्टिकल को यूज़ करने में खतरा ये था कि उससे एनर्जी मिलने के साथ साथ दूसरे यूनिवर्स के पार्टिकल्स भी खुल सकते थे, जो कि लोगों की ज़िंदगी को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर सकता था। इसलिए वो इन सब चीज़ों को पृथ्वी पर ध्यान में रखते हुए पृथ्वी से बाहर चले जाते हैं। अब स्पेस में आकर ये लोग अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू कर देते हैं। अब इनका एक्सपेरिमेंट शुरुआत में तो सही चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसमें एक ब्लास्ट होता है और ये लोग जो चीज़ देखते हैं फिर इन्हें खुद पर भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि उनकी नज़रों के सामने से पृथ्वी पूरा का पूरा गायब हो जाता है। अब ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इनकी शिप पर भी इफेक्ट होता है, जिसके बाद अब ये लोग अपनी शिप को भी चेक करने की कोशिश करते हैं। अब वह जाकर शिप की एरो को चेक करती है तो उसे वहाँ वो कुछ भी नहीं पाती, जबकि थोड़ी देर पहले ही उसे वहाँ पर इंस्टॉल किया गया था, जिसकी वजह से अब किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, और ना ही उन्हें अब ये पता था कि पृथ्वी आखिर कहाँ गायब हो गई। अब सब कुछ चल ही रहा होता, तब तक इनकी शिप से दीवार से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। अब ये देखने के लिए कि आखिर उसके अंदर क्या है, वो उस दीवार को काट कर खोलते हैं, जिसको खोलने के फौरन बाद उन्हें उनके सामने एक लड़की दिखाई देती है, जो कि वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फंसी होती है, बल्कि उसकी बॉडी से बहुत सारे तार भी जुड़े होते हैं। जिसके बाद ये सारे लोग उस लड़की के बदन से सारे तारों को काट कर उसे वहाँ से निकालते हैं। हालांकि इनमें से कोई भी आदमी इस लड़की को नहीं पहचानता था, और ना ही ये बात किसी साइंटिस्ट को पता थी कि वो लड़की आखिर इनकी शिप पर कैसे आ गई। लेकिन फिर भी यह लड़की बेहोश होने से पहले यहाँ पर साइंटिस्ट एवा को उसके नाम से बुलाती है। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एवा को जानती हो, जो कि वैसे तो बहुत अजीब था। अब हम जान पाते हैं कि शिप में कुछ कीड़े रखे गए थे जो भी गायब हो गए थे, और इसके साथ साथ यहाँ पर मौजूद एक और साइंटिस्ट को कुछ होने लगा था, और वो पागल होकर अपने ही दोस्त को मारने की कोशिश करता है। लेकिन वो ऐसा करने ही वाला था, उससे पहले अचानक से उसे दौड़ा पड़ने लगता है, और इस तरीके से वो खुद ही मारा जाता है। हालांकि तभी उस साइंटिस्ट के अंदर से बहुत सारे कीड़े बाहर आते हैं जो शिप से गायब हो चुके थे। अब इस घटना के थोड़ी देर बाद मीना को भी होश आ जाता है, जो इस दुर्घटना से इस शिप में आई थी। लेकिन एक बार फिर से एवा और उसका पूरा ग्रुप इसे पहचानने से इनकार कर देता है, जबकि मीना एवा को अच्छी तरीके से पहचान रही थी, क्योंकि उसके हिसाब से वो उसकी दोस्त है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक और आदमी गॉर्डन का हाथ जाकर एक ऐसे छेद में घुस जाता है, जो कि एक जगह पर नहीं रुकता, बल्कि अलग अलग जगहों पर शिफ्ट हो रहा था, जिसकी वजह से गॉर्डन का हाथ कट जाता है। लेकिन उसको इसकी वजह से बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो पैदाइशी ही ऐसा था। हालांकि गॉर्डन का हाथ फिर से शिप पर किसी जगह पर गिरा हुआ मिलता है, लेकिन उसके हाथों पर गॉर्डन का कोई भी कंट्रोल नहीं था। लेकिन उसके हाथ को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका हाथ कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो लोग उसे एक पेन देते हैं। अब वो पेन से ये लिखता है कि वो लोग वॉल्फोको को काट कर उसके नीचे अंदर देखने की कोशिश करें। इसीलिए वो मरे हुए साइंटिस्ट वॉल्फोको को काट कर देखते हैं, जिसके पेट के अंदर उस शिप का जारो मिलता है, जो कि थोड़ी ही देर पहले गायब हो गया था। अब इन सब की वजह से स्मिथ को ऐसा लगने लगता है कि शायद यह पैराडॉग इफेक्ट है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सही नहीं मानता। इसलिए वो जारो को ले जाकर फिर से मशीन में इंस्टॉल कर देता है, और उसकी मदद से वो फिर से अपने पृथ्वी को ढूंढने की कोशिश करता है। अब काफ़ी रिसर्च करने के बाद उन्हें उनकी पृथ्वी मिल जाती है। लेकिन वो लोग जब अपनी पृथ्वी से कांटेक्ट करते हैं और वहाँ से जब उन्हें न्यूज़ मिलती है, तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ये लोग पृथ्वी पर लैंड कर चुके थे और उनकी शिप वहाँ पर डूब चुकी थी, यानी क्रैश हो चुकी थी, और ये सारे लोग मारे जा चुके थे। और इस बात को देखने के बाद इन लोगों को पता चल जाता है कि ये लोग अपनी पृथ्वी के दूसरे यूनिवर्स में आ गए हैं। अब इन सारे लोगों को पता था कि ये अपने अल्टरनेट यूनिवर्स में फंस चुके हैं, और नीना भी अपने यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आ चुकी है। लेकिन इस बारे में अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को दूसरे अल्टरनेट यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अब जब इन सारी बातों का सबको पता चल चुका था, तब वो नीना को उसकी पृथ्वी पर भेजने का प्लान बनाते हैं, और फिर वापस ये लोग अपने यूनिवर्स में आने का सोचने लगते हैं। लेकिन अचानक से शिप में एक धमाका होने की वजह से गॉर्डन मारा जाता है। लेकिन अब इन्हें जल्दी से इस अल्टरनेट यूनिवर्स से निकलना भी था, तो ऐसे में ये लोग शिप के पूरे ख़राब होने से पहले ही उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस दौरान सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है कि कैप्टन किल को ही खुद अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। हालांकि केल के इस कुर्बानी देने की वजह से इनकी शिप बच जाती है, लेकिन इसके थोड़ी ही देर बाद मीना सबको मारने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही मीना का शिप क्रैश हुआ था, और वो टेलीपोर्ट होकर यहाँ आ गई थी, और उसके पृथ्वी को बचाने का भी यही आखिरी रास्ता था। इसलिए यहाँ का एक साइंटिस्ट नीना के हाथों से मारा जाता है, और यहाँ पर स्पिन भी मरते मरते बचता है, और आखिर में ईवा मीना से बचते बचते मीना को स्पेस में फेंक देती है। लेकिन ईवा इसके बावजूद भी मीना की पृथ्वी को बचाने की पूरी कोशिश करती है, जिसके बाद वो अपनी एक वीडियो बनाकर इस यूनिवर्स की पृथ्वी पर रहने वाली एक ईवा के पास वो वीडियो भेजती है, यानी ये वीडियो अपनी कॉपी को भेजती है, जिससे वो शटर पार्टिकल से जुड़े
वो सभी जरूरी इन्फॉर्मेशन उसको भेज देती है, जो कि उन्हें थोड़ी देर पहले किए गए एक्सपेरिमेंट से पता चला था, क्योंकि इनका दोबारा का एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है जिसमें ईवा और स्मिथ दोनों शामिल थे। यानी वो शटर पार्टिकल के जरिए अनलिमिटेड एनर्जी बनाने में कामयाब हो चुके थे। अब ये मैसेज भेजने के बाद ईवा और स्मिथ दोनों यही एक्सपेरिमेंट फिर से करते हैं, जिसकी वजह से वो अल्टरनेट यूनिवर्स में फंस गए थे, इस उम्मीद में कि वो ऐसा करने से अपने यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे, जो कि असल में होता भी ऐसा ही है, क्योंकि ऐसा होते ही इनका डायरेक्टर इनसे कांटेक्ट करता है और उनसे उनका गायब होने का रीज़न पूछता है। हालांकि ईवा यहाँ पर इन्हें कुछ भी नहीं बताती, वो इस वक्त फिलहाल घर जाने का ही इंतजार कर रही थी, इसलिए डायरेक्टर भी उन्हें जल्दी से आने को बोलने लगते हैं। लेकिन इस वक्त ईवा का डायरेक्टर उससे एक चीज छिपा रहा था कि इनकी शटर पार्टिकल की यूज़ करने की वजह से दूसरे डार्क डायमेंशन के क्रिएचर अपने पृथ्वी पर खुला घूम रहे थे। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।